नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 2। इस कविता का नाम है पतंग। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, पतंग इस कविता में लेखक कौन है? इसके उत्तर के विकल्प हैं। विकल्प का हरिवंश राय बच्चन, ख आलोक धनवा, ग शमशेर बहादुर सिंह और घ धर्मवीर भारती। पतंग इस कविता के लेखक हैं आलोक धनवा, इसलिए इसका उत्तर है आलोक धनवा, विकल्प ख। प्रश्न 2, आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पहली कविता जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई? क सन 1972 में, ख सन 1998 में, ग सन 1973 में, घ सन 1999 में। आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 3, इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? क भागी हुई लड़कियां, ख ब्रूनो की बेटियां, ग दुनिया रोज बनती है और घ जनता का आदमी। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह, इसका उत्तर है विकल्प ग दुनिया रोज बनती है। प्रश्न 4, पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? विकल्प का दुनिया रोज बनती है, ख जनता का आदमी, ग भागी हुई लड़कियां और घ ब्रूनो की बेटियां। इसका उत्तर है विकल्प का दुनिया रोज बनती है। यह कविता आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। प्रश्न 5, पतंग कविता के आधार पर पतंग बच्चों में किस प्रवृत्ति को बढ़ाती है? उत्तर विकल्प का साहस तथा आत्मविश्वास, ख गैर जिम्मेदारी, ग अनुशासनहीनता और घ बदतमीजी। पतंग कविता के आधार पर पतंग उड़ाने वाले बच्चों में साहस तथा आत्मविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प। प्रश्न 6, पतंग कविता में भादो मास किसका प्रतीक है? क अंधेरा, ख उजाला, ग खुशियाँ और घ उत्साह। पतंग कविता में भादों का महीना अंधेरे का प्रतीक है। अंधेरा, निराशा, इन सब का प्रतीक है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का अंधेरा। प्रश्न 7, शरद आया पुलों को पार करते हुए, इस पंक्ति में शरद है क एक लड़का, ख एक ऋतु, ग विद्या की देवी, घ सर्दी। शरद आया पुलों को पार करते हुए इस पंक्ति में कविता के आधार पर इसका उत्तर है विकल्प ख एक ऋतु। प्रश्न 8, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। विकल्प का यमक, ख उत्प्रेक्षा, ग मानवीकरण और घ श्लेष। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरद ऋतु को मनुष्य की तरह माना गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 9, कविता में कपास शब्द का प्रयोग किस अनुभूति के लिए किया गया है? विकल्प का प्रेम की अनुभूति, ख कोमल व नरम अनुभूति, ग रोमांचक अनुभूति और घ उमंग व क्रीड़ा की अनुभूति। कविता में कपास शब्द का प्रयोग कोमल व
नरम अनुभूति के लिए किया गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 10, शरतकालीन सुबह की उपमा किससे की गई है? उत्तर विकल्प का लाल कालीन से, ख खरगोश की लाल आँखों से, ग पीली कालीन से, घ मनुष्य की लाल आँखों से। शरतकालीन सुबह की उपमा पाठ के आधार पर खरगोश की लाल आँखों से की गई है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 11, पतंग कविता के आधार पर क्या स्पष्ट है? उत्तर विकल्प का किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं। ख किशोर पथभ्रष्ट और समाज को विकृत करने वाले हैं। ग किशोर अनुशासनहीन हैं। पतंग कविता के आधार पर किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का।